जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक नई वीडियो लाए हैं। भारत के प्रमुख दर्रों का किसी भी देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि प्राचीन काल में दर्रे ही दो देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध को बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। भारत में भी विभिन्न प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, क्योंकि भारत का हम जानते हैं कि दक्षिण का पठार और फिर भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं, जिससे कि दो देशों के बीच आने जाने के लिए दर्रों ने एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान किया था। दर्रे क्या होते हैं? जब कोई पहाड़ी किसी स्थान पर चिटक जाती है और धीरे धीरे कालांतर में लंबे समय बाद वह दर्रा जो है काफ़ी हद तक फैल जाता है और उसमें से लोग आने जाने लगते हैं, तो वो दर्रा बन जाता है। दर्रा पहाड़ी का ही, टूटे हुए पहाड़ी का ही, जब पहाड़ियाँ टूट जाती हैं, टूटने के बाद क्या होता है कि फिर धीरे धीरे फैलने लगती हैं और फिर धीरे धीरे लोग उसमें से आवाजाही लगा देते हैं, तो दर्रा आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। पहाड़ी या पहाड़ का टूटा हुआ भाग होता है। भारत में भी प्राचीन काल से दर्रों के माध्यम से चीन, तिब्बत, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और पूर्वी भारत में बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों के साथ दर्रों के माध्यम से संपर्क होता रहा। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने में भी थाल घाट, पोर घाट और पाल घाट तथा सिनकोटा की दर्रों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में कनेक्टिविटी होती थी। आज हम लोग इस पूरी वीडियो में शानदार तरीके से भारत के प्रमुख दर्रों को पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से भी और आंकड़ों के माध्यम से भी। हमने पूरा प्रयास किया है कि इसमें सभी दर्रों को शामिल कर लिया जाए। आते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में। यहाँ पर दर्रों का नाम है, किस श्रेणी में स्थित है, राज्य है और किसको किसको वहाँ जोड़ता है। काराकोरम दर्रा यह काराकोरम श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, भारत और चीन के बीच है। जोजिला दर्रा यह जास्कर श्रेणी में, जम्मू कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। श्रीनगर और लेह को जानते हैं। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया है, जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है लद्दाख, एक है जम्मू। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू की राजधानी श्रीनगर है। तीसरा दर्रा है बनिहाल दर्रा, यह पीर पंजाल श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर का निचला हिस्सा है, जहां पर कम सर्दी पड़ती है, और श्रीनगर घाटी क्षेत्र है, जहां पर सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। बड़ा लाचला यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, मंडी और लेह यह जम्मू कश्मीर के लेह और हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर को जोड़ता है। बड़ा लाचला के बाद माना, नीति, लिपलोक और थांगला, ये जो प्रमुख दर्राएं हैं, माना, नीत, लिपलोक और थांगला, ये कुमायूं श्रेणी में है, हिमालय के कुमायूं प्रदेश में स्थित हैं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड और तिब्बत को ये सारे दर्रे जोड़ते हैं। इन्हीं दर्रों के द्वारा हम तिब्बत देश में जाते हैं। तिब्बत अब चीन का हिस्सा हो गया, लेकिन तिब्बत भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित हैं। इन्हीं दर्रों का इस्तेमाल करके यात्री, पर्यटक जो है मानसरोवर झील और कैलाश घाटी की यात्रा करते हैं। नाथुला ये डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत और चीन को जोड़ता है। 1962 के बाद से इसे बंद कर दिया गया। 1962 के युद्ध के बाद से भारत और चीन के बीच में मनमुटाव हुआ, मतभेद पैदा हुए युद्ध के बाद, और इसके बाद से बंद कर दिया गया। हाल में इसको खोला गया था, लेकिन फिर से इसको बंद कर दिया गया है। जेलेपला दर्रा यहाँ डोंगेक्या ही श्रेणी में स्थित है, यह भी सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है यह दर्रा भी। इसके बाद आता है थांगयाब दर्रा, ये महान हिमालय में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, भारत और चीन को जोड़ता है। दीफू दर्रा यह पूर्वी हिमालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। भारत और म्यांमार के बीच आवाजाही का मार्ग, सड़क मार्ग इसी दर्रे के से होकर के गुजरता है। अब है गोरनाड घाट, यह अरावली श्रेणी में स्थित है। अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है और यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। इसकी उपस्थिति अभी सिर्फ राजस्थान में है, बाकी और यहाँ दिल्ली से लेकर के लगभग राजस्थान तक है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ राजस्थान में ही है, बाकी बीच में यह खत्म हो चुका है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में हो चुका है। सिर्फ कहीं यत्र-कत्र इसके अवशेष ही दिखाई देते हैं। तो राजस्थान में स्थित है उदयपुर शहर, उदयपुर जैसा सुंदर शहर, और आबू शहर, माउंट आबू शहर को यहाँ एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब आते हैं थाल घाट, यह पश्चिमी घाट में है, महाराष्ट्र में है,
मुंबई और नासिक शहर को जोड़ता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। नासिक जो है यहाँ अंगूरों का शहर है, अपने अंगूर उत्पादन के लिए नासिक और प्रसिद्ध है। भोर घाट यह भी पश्चिमी घाट में है और यह मुंबई और पुणे शहर को जोड़ता है। मुंबई और पुणे शहर को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा यह नीलगिरी श्रेणी में है, ब्लू माउंटेन की श्रेणी में है, रेंज में है। नीलगिरी यह केरल राज्य में है। यह कोची और कोयम्बटूर, कोची केरल का राज्य है, कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक शहर है जो अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए दक्षिण का मैनचेस्टर भी इसे हम कह सकते हैं कोयम्बटूर को। सिनकोटा दर्रा यह इलायची या कार्डमम श्रेणी में स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम और मदुरई शहर को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल में है, मदुरई जो है तमिलनाडु में है। मदुरई शहर भारत में त्योहारों का शहर, मंदिरों का शहर आदि उपमाओं से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर शहर है मदुरई तमिलनाडु का। इस प्रकार हम लोगों ने प्रमुख दर्रे को यहाँ पर देखा है। अब हम लोग फिगर के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल में पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी यहीं पर है। और इसके बाद फिर बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 दर्रों दिए गए जो क्रमशः बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा यहाँ पर है। जलेपला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और इसी के बगल में जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार को कनेक्ट करता है। तुजू दर्रा जो है मिजोरम और मणिपुर के बीच में है, मिजोरम और मणिपुर के बीच में है। और थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा दर्रा इधर से हैं। इस प्रकार मैप के माध्यम से भी हम लोगों ने इन दर्रों को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है कि किनकी स्थिति कहाँ पर है। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा तो हम दर्रों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में दर्रों के बारे में पूछता है। जब भारत की हम पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे अपने ज्योग्राफी सेक्शन में तब इनको हम और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे। और इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप शेयर करिएगा अपने मित्रों में। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।